गुड मॉर्निंग एंड वेलकम 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 सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एस एन सुब्रमण्यम जो कि LNT के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने रिसेंट एक इंटरव्यू में बोला कि भाई उनको पूछा गया कि भाई जो सैटरडे संडे वीकेंड है उसको लेकर के आपके क्या विचार है, उसकी स्वीकृति को लेकर के। तो TN सुब्रमण्यन ने बोला कि अगर मेरा बस चले तो मैं तो वीक में सप्ताह में 90 दिन 90 डेज काम करने का ही नियम रखो और ऐसा ही करना चाहिए। तुम पूरा दिन घर में क्या करोगे। मतलब उन्होंने जिस प्रकार की टिप्पणी की उसको लेकर के बड़ा ही दुख हुआ। भारत दुनिया का सबसे डिप्रेस देश है आज, और मेंटल हेल्थ को लेकर के पूरी दुनिया भारतवर्ष की चिंता कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट आने वाले दिनों में आने वाला है अभी है, जिस प्रकार का टॉक्सिक वर्क कल्चर है, जिस प्रकार का नार्सिसिज्म और नेगेटिविटी हमारे कार्य क्षेत्रों में बनी हुई है भारतवर्ष में, उसको देखते हुए आने वाले दिनों में ये जो कॉरपोरेट है या कोई भी प्राइवेट जॉब सेक्टर है, वहाँ पे मेंटल हेल्थ को लेकर के अच्छी स्थिति नहीं रहने वाली है। वो साफ दिख रहा है। उसको लेकर के WHO चिंता कर रहा है, भारत के जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है वो चिंता कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति है उसको निपटने के लिए हमारे पास ज़्यादा मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी नहीं है भारत में। तो ऐसे में TN सुब्रमण्यम का ये जो स्टेटमेंट है बड़ा ही दुखदाई है, अनपेक्षित है, स्वार्थपूर्ण है। तुम अपनी कंपनियां चलाने के लिए, अपने मुनाफे के लिए ही सोचते हो, और अपने एम्प्लॉय के लिए, कर्मचारी के लिए तुम्हारे दिल में कोई संवेदना नहीं है। ये पूर्ण रूप से झलकता है। 1-2 साल पहले इसी प्रकार नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के सर्वे सर्वा हैं या थे, वॉट एवर, आई डोंट नो अब कौन है वहाँ पे, पर इन्फोसिस के जो प्रमुख रचनाकार है वो है नारायण मूर्ति। उन्होंने भी वीकेंड में जो काम, वीकेंड के बारे में जब उनको पूछा गया तो अपनी नाराज़गी प्रकट की थी कि भाई ये मुझे पसंद नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। तो सभी और दूसरे भी काफ़ी सारे ऐसे उद्योगपति हैं भारत के जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो कि बड़ी ही दुखदाई है। उनको संवेदनशील हो करके अपने कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ाने का विचार करना चाहिए, जिस प्रकार महंगाई है, और उनके मानसिक स्वास्थ्य की भी चिंता करनी चाहिए एक परिवार के तौर पे, जो कि भारतीय आदर्श रहा है। तो इसको लेकर के आज बात करेंगे, परंतु इससे पहले आप सभी से दरखास्त है मेरी YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे विचारों को, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। तो दोस्तों, यूरोप में, स्कैंडिनेवियन देशों में, पश्चिमी सभ्यता में आजकल वहाँ पे देखो, ये सैटरडे संडे का तो वीक ऑफ है ही है उनके पास, छुट्टियाँ। पर अब तो धीरे धीरे वो मंडे टू थर्सडे ही सोच रहे हैं कि भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को ही काम करेंगे और 3 दिन छुट्टी। चलो, हम भारत में इतनी अपेक्षा नहीं रखते हैं, और ठीक है 2 दिन 48 आवर्स भी आपने अगर वीक में दे दिए, 2 दिन पूरे दे दिए और 2 रातें, तब भी इंसान अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी लाइफ जी सकता है, अपनी मन पसंदीदा चीज़ें कर सकता है, अपना जीवन शांति से अपने तरीके से जी सकता है। तो ये ठीक है, परंतु ये भी नहीं हो रहा है। 1 या 2% आज का जो हमारा प्राइवेट जॉब सेक्टर है उसमें ये लागू किया गया है। IT सेक्टर में ज़्यादा लागू किया गया है, जहाँ पे सैटरडे संडे अभी वीकेंड होता है। बाकी अभी भी एक ही दिन छुट्टी होती है, और मीडिया में जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे तो वो भी कैंसिल हो जाता है अगर बड़ी घटना होती है, इवेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर का दौरा होता है आपके कार्य क्षेत्र में। ऐसे मतलब काफ़ी सारे ऐसे संजोग होते हैं जब ये जो एक वीकेंड होता है वो भी कैंसिल हो जाता है। तो ये सब सोचने वाली बात है, क्योंकि इस तरह नहीं चलेगा। एक इंसान, उसको एक क्वालिटी लाइफ अगर आपको देनी है, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य देना है, और 4 में से 1% क्लिनिकल डिप्रेशन से जब भारतवर्ष में पीड़ित है, ओवर थिंकिंग से पीड़ित है, इस प्रकार का जो माहौल भारत में बना हुआ है, ऐसे संजोग में तो उसके मानसिक स्वास्थ्य की चिंता करना ही प्राथमिकता होनी चाहिए, पर ये हो नहीं रहा है। और मैंने बोला कि इस देश में मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी बहुत कम है। इतने बड़े देश में, 150 करोड़ का देश है, 7 या 8 हज़ार मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है हमारे पास पूरे देश में, 7 हज़ार। समझो आप, मतलब है ही नहीं। मानसिक स्वास्थ्य को, डिप्रेशन को
एंजाइटी को, बाइपोलर डिसऑर्डर को, इन सब चीज़ों को एड्रेस करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। तो आने वाले दिनों में एग्रेशन बढ़ने वाला है सोसाइटी में, चीज़ें टॉक्सिक होने वाली है। और इस प्रकार के जो ये उद्योगपति है, एस एन सुब्रमण्यम जैसे, नारायण मूर्ति जैसे, वो इस प्रकार के बेतुक मतलब बिन जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देते हैं। यार यूरोप में आप देखो, वहाँ पे तो जो कार्य क्षेत्र होता है वहाँ पे मनोरंजन के काफ़ी सारे साधन होते हैं। इंसान स्विमिंग कर सकता है, वो वहाँ पे टेबल टेनिस खेल सकता है, मतलब उसके मेंटल हेल्थ के अच्छे रखने के लिए या उसको तनाव ना आए उसके लिए सब चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखा गया है। और दो वीक में 2 छुट्टियाँ तो मिलती ही मिलती, अब तो 3 की बात है। और तुम इधर ऑफिसों में यहाँ पे बैक बाइटिंग, गॉसिप, भारत के चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो है हमारे सबके जीवन में, निजी जीवन में हस्तक्षेप करते रहते हैं। हमारे जो टॉक्सिक नार्सिस्ट बॉस होते हैं वो भी हमारे जीवन के ऊपर पूर्णतया, हमारी ऑफिस का जो कल्चर है ना, हमारी प्राइवेट जॉब सेक्टर का, वो उसमें व्यक्ति के मानव अधिकारों के ऊपर बहुत बड़ा हमला होता है। तुम किसके साथ चाय पीने जा रहे हो, किसके साथ बोल रहे हो, तुम्हें ये लोग ब्रेक भी नहीं देते हैं। जो एक ब्रेक होती है, लंच ब्रेक, उसमें भी इनको तो काम करवाना होता है आपके पास से, या आपके टाइम को गिना जाता है। ओवर टाइम तो हर कोई करवा रहा है। 9 to 5 जॉब, 9 to 5 जॉब पहले हम बोलते थे भारत में, आज ऐसा नहीं है। आज तो 7 to 9 जॉब है, सुबह 7 से 9 जॉब, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो इन लोगों को भी पता है लोगों को ज़रूरत है, तो शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सब मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस प्रकार के माहौल में अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना किसी भी मनुष्य के लिए मतलब एक बड़ी चैलेंज बन जाता है। तो इस प्रकार के बड़े बड़े उद्योगपति जब इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं तो चिंता और बढ़ जाती है। मैंने बोला ना कि टॉक्सिक नार्सिस्ट जो हमारे मैनेजर होते हैं, हमारे बॉस होते हैं, वो मतलब इतना लोगों को प्रताड़ित करते हैं। पुणे में एक घटना घटी थी दोस्तों, अभी 4-5 महीने शायद हुए होंगे। पुणे में एक लड़की की मौत हो गई वर्क प्रेशर के कारण। गुड़गांव में भी यही स्थिति है, बेंगलुरु में भी यही स्थिति है। तो यार ये चीज़ों को हमें एड्रेस करना है। कोई इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा है, कोई इसके ऊपर बोल नहीं रहा है। इस बार मेरे को अच्छा लगा कि कम से कम TN सुब्रमण्यम जो कि LNT के चेयरपर्सन हैं, उनके स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं और इस चीज़ को वो सामने ला रहे हैं लोगों के सामने। कम से कम इस देश में अभी डिस्कशन तो शुरू हुआ मेंटल हेल्थ को लेकर के, वर्किंग जो लोग हैं उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर के। तो इस प्रकार जिस तरह मानसिक प्रताड़नाएं काम की जगह पे दी जाती है और इनके अधिकारों के लिए कोई मंच बना हुआ नहीं है भारत में, कोई एसोसिएशन नहीं है जहाँ से जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई को कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं भारत में। बॉस जो लोग हैं जहाँ पे वो काम करते हैं वो उनका शोषण करते हैं और मतलब पूरी व्यवस्था यही ऐसी बनी है। अरे भाई लोग काम करते हैं तब तुम पैसे देते हो, उपकार तो करते नहीं हो। जितनी तुम्हें ज़रूरत है उतनी हमें ज़रूरत है, जिन जॉब करने वाले को ज़रूरत है इतनी ही जॉब देने वाले को। दोनों तरफा खेल है ना, कोई इधर मामा मौसी, भाई भतीजा, फूफा फूफी, चाचा चाची तो है नहीं कि जो तुम्हारे ऊपर चिंता करके तुम्हारा घर चलाने के लिए तुमको ये लोग जॉब दे रहे हैं और उपकार कर रहे हैं। उनको काम की ज़रूरत है, तो फिर इस प्रकार की भावना क्यों बनी हुई है। और मैं तो छिरकुर मरकट कीड़े मकोड़े जो हमारे हैं भारत के, जो कि इस प्रकार की प्रताड़ना को सह लेते हैं, उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आप में टैलेंट है तो आप अन्याय का विरोध का सामना करो ना। अगर आपके कार्य क्षेत्र में आपको, और हर जो भी ये वीडियो देख रहा है वो समझ पाएगा, रिलेट कर पाएगा कि हर जगह पे जो ये बॉस होते हैं या जो व्यवस्थाएं होती है उसमें ऐसे टॉक्सिक नार्सिस्ट नेगेटिव लोगों को ये लोग बिठा देते हैं जो कि डोमिनेट करते हैं, जो कि छुट्टियां कैंसिल करते हैं, आपको पूर्ण तरह एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। कोई मानवीय संवेदना या मानव भाव वहाँ पे नहीं है, हम सब का अनुभव है। तो ये कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप लोग विरोध करो ना। क्यों आप लोग इन बातों को सह लेते हो? हम सह लेते हैं इसीलिए ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, आप कामचोर नहीं हो, आप में टैलेंट है, आपके कार्य को लेकर के आप निपुण हैं, आपकी अच्छी पकड़ है, तो आपको 500 लोग 1000 लोग दूसरी जगह पे लाल रेड कारपेट बिछाएंगे, आपको काम मिल जाएगा। आप कामचोर हो तब आपको चिंता करने की ज़रूरत है। तो ऐसे प्रकार की जो सिचुएशन है उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका शोषण होता है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, आपको विरोध करना चाहिए,
तभी आपके हितों का रक्षण होगा। आप लोग विरोध नहीं करते हो, आपको डर लगता है कि दूसरी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। अरे मिल जाएगी। पृथ्वी बड़ी है, भारत देश बड़ा है। अगर आप निष्ठावान हो, प्रामाणिक हो, तो आपके लिए हजारों अवसर है इधर। आप जहाँ कहीं फिर जाओगे, फिर से आपकी जो गाड़ी है वो पटरी पे आ जाएगी। तो थोड़ा साहस दिखाओ, थोड़ा विरोध करो। इन लोगों को हम चला लेते हैं, इनका विरोध नहीं करते, इसीलिए ये लोग TN सुब्रमण्यम जैसे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे लिए इन लोगों का स्टेटमेंट इसलिए चिंता का विषय है कि आने वाले दिनों में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, ये सब जब बढ़ेगा तब प्राइवेट सेक्टर में इतना कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है। तब यार इन लोगों के साथ क्या होगा जो जॉब कर रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है उससे 10 गुना वर्ष होने वाली है। मतलब वर्किंग आवर्स भी ये लोग बढ़ाने वाले हैं, आपके वीक ऑफ कैंसिल करेंगे, आपकी छुट्टियां कैंसिल करेंगे, और आपके पास आप नहीं कर सकते हो मतलब दिन के 10 घंटे में, तो 20 घंटे का काम लेंगे ये लोग। तो ये सब चिंता का विषय है। मानसिक स्वास्थ्य को देखो, एग्रेशन बढ़ रहा है। आप देखो लोगों में कोई धीरज नहीं है। लोगों में आप मैं इधर जब अहमदाबाद में निकलता हूँ, ट्रैफिक के सिग्नल पे जब खड़ा रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोगों में धीरज नहीं है। वो मतलब ऐसे एकदम एग्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। उनको आगे निकल जाना होता है, सिग्नल तोड़ देते हैं, या वो एंजाइटी, वो तनाव, वो फिजिटी उनके शरीर पे, चेहरे पे दिखती है। ये अच्छे लक्षण नहीं है। एग्रेशन बढ़ रहा है। अभी इधर उत्तरायण थी, मकर संक्रांति, तो कल ही मतलब सोसाइटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ 2-3 झगड़े हो गए। तो एग्रेशन इतना नहीं था, और ये सब हो रहा है। मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है लोगों का। हमारी सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था एक तो हमको ठीक से हमारी पसंद का जीवन नहीं दे रही है। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्थिक स्थिति के कारण अगर आप अच्छा नहीं जी पा रहे, वो दूसरा मुद्दा है। भारत में तो हमारी सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं भी ऐसी है जहाँ पे इंसान खुल करके अपना जीवन नहीं जी सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे ऐसे संजोग हैं जहाँ पे चारों ओर से हमारा एक्सप्लॉयटेशन या शोषण हो रहा है। तो मानसिक स्वास्थ्य और बिगड़ने वाला है। अभी जो WHO बोल रहा है कि 4 में से 1 इंसान को भारत में क्लिनिकल डिप्रेशन है, वो स्थिति और आगे बढ़ने वाली है। और इसमें ये जो वर्क कल्चर है, प्राइवेट जॉब कल्चर है, या जो भी है, उसमें अगर ये इस प्रकार की बातें होगी या नई पॉलिसी लागू, और ये करेंगे दोस्तों, मुझे पता है। ये तो हमारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं लोअर मिडिल क्लास के, वो बेचारे डर के कारण कुछ ज़्यादा अपोज नहीं कर पाएंगे। उनके हितों के लिए यहाँ पे कोई, विदेशों में तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। उनके अगर मानव अधिकार को लेकर के आप कुछ भी ऐसा बोलो तो बड़ा, अगर यही बात जो TN सुब्रमण्यम या इन्फोसिस के नारायण मूर्ति भारतवर्ष में इसलिए कर पा रहे हैं कि उनका कोई विरोध नहीं होगा। ये यूरोप में नहीं हो सकता, नॉर्वे, फिनलैंड में, स्कैंडिनेविया में नहीं हो सकता। वहाँ पे अगर कोई इस प्रकार का, उसको 10 नहीं 1000 बार सोचना, अगर स्टेटमेंट दे दिया तो लोग सड़कों पे निकल आएंगे, प्रोटेस्ट होगा, और उसको अपना स्टेटमेंट वापस लेने के लिए वहाँ पे एक प्रेशर बनाया जाएगा। लोग इतने जागरूक हैं, लोग सड़कों पे निकल आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है, यहाँ पे ऐसी जागरूकता नहीं है भारत में। तो इसके लिए ज़्यादा चिंता होती है। और ये डर के कारण फिर जब आप डरते हो, जब आप दिखाते हो ज़्यादा आपको ज़रूरत है, तो ये लोग एक्सप्लॉइट भी करेंगे ही करेंगे। तो पुणे में एक लड़की का वर्क प्रेशर के कारण कम उम्र में, वो शायद मेरे हिसाब से 30 साल की भी नहीं थी, 21 से 30 के बीच में ही उसकी उम्र थी, उसकी डेथ हो चुकी है उस लड़की की। तब ये सबको देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। मेरे हिसाब से नई पॉलिसी बननी चाहिए जहाँ पे ये जो हमारे एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट जॉब सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनके अधिकारों का रक्षण होना चाहिए। सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, NGOs को इंटरवीन करना चाहिए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को इस बात को लेकर के। एंड थैंक यू सो मच जितने भी यूट्यूबर्स है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, मैंने देखा है कि ये TN सुब्रमण्यम के जो स्टेटमेंट है LNT के चेयरपर्सन, उसके बाद बहुत लोगों ने वीडियो बनाए हुए हैं। तो मैं उन सभी का धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ कि भाई आपने इस बार एक ऐसी चीज़ को सबके सामने लाया जो कि समाज में बहुत ही ज़रूरी थी। तो ठीक है, इसके ऊपर तो पूरा दिन बोल सकते हैं, पर ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं होता है। तो मेरा कहने का पूरा जो भाव है वो मैं बस समरी में बोल देता हूँ कि यार तुम्हारे साथ अन्याय होता है तो तुम आवाज़ उठाओ, उस अन्याय को सहन मत करो अपनी काम करने की जगह पे। तुम टैलेंटेड हो, निकल जाओ, लात मार दो। दूसरा, अगर तुमको ज़रूरत है नौकरी की तो इतनी उनको भी ज़रूरत है, कोई उपकार नहीं कर रहा है, तो इस भाव को ज़्यादा लेकर के नहीं घूमना है। तीसरा, टॉक्सिक नार्सिस्ट मैनेजर बॉस जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ाते हैं
तो उसका भी विरोध किया जाए। सरकार, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ सब मिल कर के कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाए। तो और दूसरा जो काम करने की जगह है, एक तो वीकेंड दिया जाए सैटरडे संडे का आने वाले दिनों में, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। आप वीकेंड दोगे ना, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक ये लोग अच्छा काम करेंगे। आप अगर नहीं दोगे तो वैसे भी जितने भी दिन है उसमें काम की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो वैसे भी गिरने वाली है। तो भलाई सबकी इसमें है कि यार 2 दिन का वीकेंड कुछ लोग कर रहे हैं, 0.2%, 3% पूरे भारत में, हर जगह पे ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। और दूसरा, जैसे यूरोप में मैंने बोला कि वहाँ पे बहुत आनंद प्रमोद के, मनोरंजन के साधन ये लोग व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं। स्पोर्ट्स वहाँ पे, टेबल टेनिस, इंडोर जो गेम्स होती है वो सब वहाँ पे खड़ी करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं भारत के जो प्राइवेट सेक्टर है, कॉरपोरेट है, मीडिया है, जो भी है प्राइवेट जॉब यहाँ पे, या गवर्नमेंट, में तो बोलता हूँ गवर्नमेंट में भी ये चीज़ें की जाए। इससे क्या है कि इनका एक लाइब्रेरी हो जहाँ पे जा कर के लोग कुछ डाइवर्सन इनके दिमाग का हो, मतलब इस प्रकार का अगर माहौल हम रखेंगे। दूसरा, हर ऑफिस में बैकबाइटिंग, गॉसिप, किसी के निजी जीवन के ऊपर हमला ना हो, हस्तक्षेप ना हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी बनाई जाए। क्योंकि भारत का जो संकुचित, सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं वाला माहौल है ना, उसमें दूसरों के जीवन में झांकने की बहुत बड़ी एक गंदी आदत सबको लगी हुई है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जागरूकता बने और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य का रक्षण हो, ऐसी ही अपेक्षा करता हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।